नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर और देश भर में छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इस मामले की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में हाई पावर कमेटी गठित करने का फैसला किया है। अदालत ने साफ किया है कि छात्रों के आंदोलन और गंभीर आपराधिक मामलों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा है कि हत्या, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को कानून के मुताबिक वापस लेने या बंद करने पर राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 2738 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और सरकार आंदोलन से जुड़े मामलों पर अपने वादे को लेकर भी गंभीर है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की आड़ में घुसे आपराधिक तत्वों को संरक्षण नहीं मिलेगा, साथ ही किसी भी पुलिस अधिकारी की जाति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले एफआईआर को छात्रों और हार्डकोर अपराधियों की श्रेणियों में अलग अलग किया जाए, उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी अब सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे आशीष भार्गव के पास। आशीष, महत्वपूर्ण और अहम टिप्पणी और बड़े फैसला अदालत से अब आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल इस मामले में दिया था और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर है उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का आदेश था कि छात्रों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना हो, लेकिन आपराधिक इतिहास वाले लोगों को बख्शा ना जाए, उसमें एक कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि पुलिस जो है ऐसे लोगों को भी छात्रों को परेशान कर रही है जो छोटे मोटे अपराधों में शामिल हैं या किसी राजनीतिक प्रोटेस्ट में शामिल थे और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं उनको लेकर है, जो हार्डन क्रिमिनल हैं, जो छात्रों की आड़ में ऐसे प्रोटेस्ट में घुस गए थे और उन्होंने वहां पर जो पुलिस और दूसरे लोगों को संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर उनका यह आदेश था। यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वो छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर और केस वापस लेने या बंद करने की जो का वादा उन्होंने जो किया था उस पर वो सीरियस है, गंभीर है और उस पर वो कायम भी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लेरिफिकेशन दे दी है कि राज्य सरकार, दिल्ली भी और राज्य सरकार चाहे उनको छूट है कि वो कानून के मुताबिक ऐसे छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस ले सकती हैं या उन मामलों को बंद कर सकती हैं जो कानून के मुताबिक है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मामले में वो एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं और वो ये कमेटी बनाएंगे। 18 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, काफी अहम है क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कुछ दिनों में वो अपना एफिडेविट, अपने जवाबी हलफनामा दाखिल कर देंगे। और इसके साथ ही पैलेट गन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो एक गाइडलाइन तैयार करेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर मामले की सुनवाई हो रही थी जिस पर कई अहम और महत्वपूर्ण टिप्पणी अदालत ने की है।